एक और ताज़ा खबर आपसे शेयर करें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध के इंतज़ामी अमूर और अमन व अमान से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। इसके अलावा बिजली की कीमत से मुताल्लिक़ कराची के ताजरों की तजावीज़ भी दी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मुताल्लिक़ा इदारों को इन तजावीज़ से मुताल्लिक़ तफसीली मुशावरत की हिदायत जारी कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब मौजूद हैं। कामरान साहब, कितनी हौसला अफजा रही है मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना इंटरेस्ट शो किया, मैं पिछले दिनों आपको पता है कि लंदन में मौजूद था, वहाँ से जूम मीटिंग कराची के ताजरों से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लोगों से मैंने की थी, जिसमें 2000 से ज़ायद ताजिर वहाँ बैठे थे और वो सब परेशान थे बिजली के टैरिफ के हवाले से, महंगाई के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। तो मैंने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊंगा और इस्लामाबाद में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करूंगा। जब मैंने रात वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मैसेज भेजा तो उन्होंने फौरी मुलाकात का टाइम दिया और काफ़ी तवील मुलाकात में उन्होंने वहीं से हिदायत जारी की हैं। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये हिदायत जारी की है कि वो मुझसे भी मुलाकात करेंगी अभी थोड़ी देर बाद, और जो प्रपोजल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मुझे दिया था उसे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद पढ़ा है। मतलब उन्होंने पूरी तफसील पैरावाइज पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके से जो माशी हालात हैं, जो माशी बुहरान है, उससे निकला जाए और वो सारे स्टेप्स हम उठाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो IMF की कंडीशंस हैं, जिस प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता तलाश करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की पंचलाइन थी कि वो रास्ता तलाश करने के लिए तैयार हैं। और आज जिस तरह उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है और अब थोड़ी देर बाद मेरी मुलाकात होगी फाइनेंस मिनिस्टर से भी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ताजिर बरादरी इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है और ख़ास तौर पे जो बिजली का बहरान और जो टैरिफ रेट्स हैं, उसमें जो सबसे खास बात है जिस पर मैंने बात की है और कराची चैम्बर का प्रपोजल है कि ठीक है, अगर हम टैरिफ नहीं कम कर सकते IMF की कंडीशंस के साथ, तो जो सेल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है इसके ऊपर, इन टैरिफ्स के ऊपर, उसको नजरसानी कर ली जाए और उसमें से रिलीफ अगर हम ताजरों को दे सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं और घरेलू सार्फिन को दे सकते हैं, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और मैं समझता हूं कि उसके बाद बहुत 8 से 10 रुपए या 12 रुपए का अगर फर्क आ जाता है तो हम बहुत सारी मुश्किल से निकल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा गवर्नर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी तरफ से क्या तजवीज़ दी गई जिसके ज़रिए आप समझते हैं कि बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कमी आ जाएगी, कुछ रिलीफ मिल सकेगा फौरी तौर पर? देखिए, फौरी तौर पे तो यही है कि जो सेल टैक्स की मद में पैसे लिए जा रहे हैं उस पे कंसिडरेशन हो सकती है, उससे 10 से 12 रुपए टैरिफ पे फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे ही एक्शन लेना है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बाकी मसरूफियात को भी उसमें मीटिंग के दौरान कम किया। हालांकि वो मसरूफ थे, अंदर से पर्चियां आती रहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरा सुना है, पूरे प्रपोजल को समझा है, फाइनेंस मिनिस्टर को समझाया है और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस पे कोई ना कोई एक्शन आइंदा 1-2 रोज में जरूर लेंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ 2 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। जो मीटिंग्स और जो बातें हो रही हैं, तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि डॉलर जो है वो मजीद पाकिस्तान में नीचे आने वाला है। जितने 18 रुपए की कमी आई है, मैं इतना ही कमी और देख रहा हूँ आने वाले 10 दिनों में, तो डॉलर भी नीचे आएगा। और जिस तरह स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदामात लिए गए हैं, और ये भी मैं बता दूं कि मेरी तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनसे बातचीत जो हुई है, तो हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब की जो मुलाकात बिजनेसमैनों से हुई है, उसको ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, सनतकार बड़ा सराहा रहे हैं और वो बहुत इत्मीनान में है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बातें उनके दरमियान हुई हैं उस पर एक्शन भी होता हुआ पहली बार बिजनेसमैनों को नजर आ रहा है। इसीलिए तमाम लोग अब इस बात पर इज़हारे इत्मीनान कर रहे हैं कि मईशत जो है वो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान की सही सिमत गामजन होगी। अच्छा कामरान साहब, आपने सेल्स टैक्स की बात की। फौरी तौर पे अगर टैरिफ पे जो रेट है वो अगर इस पर रिलीफ नहीं मिल सकता, यकीनी तौर पे IMF की शराइत हैं, सेल्स टैक्स बिलफर्ज अगर ख़त्म होता है तो जो रेवेन्यू जनरेट किया जाना था इन बिल्स के ज़रिए, उसका बोझ यकीनी तौर पर कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा। उस रेवेन्यू को तो कम नहीं किया जा सकता। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई प्लान शेयर किया गया कि अगर इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं तो दूसरी जगह कहाँ पर एडजस्ट किया जाए?
नहीं, इसमें खत्म करने का प्रपोजल मैंने नहीं दिया। देखें, 24 रुपए टैरिफ से बढ़कर ऑलमोस्ट 50% ऊपर गया और ये 50 रुपए के लगभग ऊपर चला गया टैरिफ। इसमें ये प्रपोजल है कि जो सेल टैक्स है वो, क्योंकि पहले जिस वक्त ये नाफिज किया गया तो डॉलर 100 रुपए का था, आज 300 रुपए है। तो प्रपोजल ये है कि जो 24 रुपए तक पे सेल टैक्स था वो ही लिया जाए, बाकी ऊपर का ना चार्ज किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर उसमें 50% भी रिलीफ मिलता है सेल टैक्स का, तो वो भी तकरीबन 10 से 12 रुपए टैरिफ को कम करता है। तो मैं समझता हूं कि अगर, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है, अगर इसकी कंसिडरेशन हो जाती है तो 50% भी अगर रिलीफ मिल जाता है सेल टैक्स में, तो ये भी ताजे बरादरी और सनतकारों के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि डॉलर की कीमत आप क्या समझते हैं मजीद कितनी ओपन मार्केट में कम हो सकती है? मैं समझता हूं कि 300 के अंदर जो है, 300 के अंदर डॉलर मैं देख रहा हूं आने वाले 10 दिनों के अंदर। अच्छा, एक हफ्ता कबल जब आप की सरबराही में ताजर बरादरी जब कराची आए थे, वज़ीर आज़म साहब, मुलाकात हुई थी, तो कोई ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए थे उसके बाद ताजर बरादरी, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे आज भी आपने बात की है। आज आप क्या समझते हैं जो तजवीज़ आपने पेश की हैं उनके ज़रिए फ़ौरी तौर पर कोई जो रिलीफ मिलेगा उससे ताजर बरादरी मुतमईन हो सकेगी? आपको क्या लगता है? देखें, जब वज़ीर आज़म आए थे और उन्होंने जब ताजिर बरादरी से मुलाकात की थी, 2 मुलाकातें हुई थी। रात में बड़े जितने भी सनतकार हैं, बैंकर्स हैं, बैंकों के ऑनर्स हैं, उन्होंने मुलाकात की, और दिन में सुबह जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो हमारे दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही ग्रुपों ने वज़ीर आज़म के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर आज़म की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि वो चाहते हैं कि IMF की कंडीशंस के साथ भी कोई ना कोई रिलीफ निकाला जाए, और इसीलिए ये टीम उनकी काम कर रही है। मैं इस बात पे इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ। आज या कल फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी। आप देखेंगे कि आने वाले ही हफ्ते में आपको रिलीफ निकलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और ये कमर्शियल सेक्टर के लिए होगा, क्योंकि ताजर बरादरी थी, क्या जो रिहायशी इलाके हैं उनके टैरिफ में या उनके बिल में भी कुछ कमी आ सकेगी? देखिए, मैंने वज़ीर आज़म से ये बात जरूर की है आज कि जो घरेलू सार्फिन है, एक तो लोड शेडिंग से उनकी जान छुड़वाई जाए, और दूसरा जो कम यूनिट्स यूज कर रहे हैं उनके लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो 25,000 या 30,000 रुपए कमाता है वो 30,000 रुपए का बिल पे नहीं कर सकता। तो वज़ीर आज़म ने इस बात को भी कभी नोटिस लिया है, अहकामात भी दिए हैं। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते तक मैं इस बात पर आपके बात करने के लिए होऊंगा कि हम उसके लिए क्या रिलीफ ले सके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब अपना वक्त देने के लिए।